चलिए प्यारे दोस्त, जय हिंद। क्या हालचाल है? थोड़ा इस पर काला दिख रहे होंगे ना? अब दिखता है। चलिए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए जय हिंद प्यारे दोस्त, क्या हालचाल है? बढ़िया है। चलिए कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, अब आ गया है अंतिम प्रहार। बस अब जनवरी से और फरवरी, ये दोनों जो महीना है, आप इस अंतिम प्रहार वीडियो देंगे और अंतिम प्रहार में जो पढ़ाएंगे आप लोगों को, इसी से क्वेश्चन लड़ेगा और सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ देंगे। तो आज के महामैराथन क्लास लाए हैं हिंदी का व्याकरण। ठीक है फिर बच्चों, हिंदी का व्याकरण लाए हैं। तो व्याकरण में देखना क्या है, व्याकरण लाए हैं हिंदी का। इसमें टोटल क्वेश्चन लाए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और टोटल व्याकरण जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 50 में 50, आप वीडियो आप आराम से देख लीजिएगा ना, आपको टोटल का सारा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो चलिए, महामैराथन क्लास है, बिना गप बिना कुछ करिए आप आराम से कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चन हम आपको सामने देंगे वो क्वेश्चन का आप आंसर मारिएगा। ठीक है, और कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ वो सारा चीज इसमें क्या करना है, बताना है। ए टू जेड व्याकरण चलेंगे, शुरू से लेकर अंत तक बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन बताएंगे बीवीआई वो अब की बार छपेगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए। चलिए, पहला चैप्टर का नाम है वर्ण। ठीक है, वर्णमाला। चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? वर्णमाला। वर्णमाला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव लाए हैं, इसमें से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 10 ऑब्जेक्टिव रखता है। ठीक है, 10 प्रश्न सोच लो। व्याकरण 50 में से 10 क्वेश्चन वर्णमाला से आता है। आपको 5 5 करके आएगा, 2 शिफ्ट में करके। ठीक है, 5 फर्स्ट 5 सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आया है सारा क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, पहला नंबर, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में व्याकरण की जानकारी दे देता हूँ और आपको। ठीक है, पहले समझिए वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए। देखिए, वर्ण उसे कहते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण। अर्थात वर्ण उसे कहेंगे जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहेंगे। उसके बाद देखना, वर्ण, वर्ण जो होता है लिखित रूप से। ठीक है, नहीं लिख के जब हम कोई भी चीज का प्रेजेंट करते हैं ना हिंदी में, जैसे ये देखो लिखा हुआ है सौ मो दो, जो चीज को हम लिख के प्रेजेंट करते हैं उसी चीज को क्या कहते हैं? वर्ण। उसके बाद समझना, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि किसे कहते हैं? तो जिसे हम बोल के प्रेजेंट करते हैं, जिसे बताएं, जिसे बोले क ख ग, मैंने बोल के बताया है, इसी चीज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ये बात समझ में? थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद चलते हैं आपको वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। प्यारे बच्चों, वर्णमाला किससे कहते हैं? तो वर्ण को जिस तरह जानते हैं, फूलमाला, फूलमाला कैसे बनता है जी? फूलमाला क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और उसमें माला को एक व्यवस्थित क्रम में सजाते हैं, इसी तरह के। उसके बाद है ना एक माला बनता है जी। उसके बाद किसी को क्या करते हैं? पहनाते थे। उसी तरह वर्ण को व्यवस्थित क्रम में सजाने की क्रिया को, या वर्ण को व्यवस्थित क्रम में रखने की क्रिया को वर्णमाला कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आया? अब बात करें हिंदी में कुल वर्णों की संख्या से बात किया जाए, तो प्यारे बच्चों, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उसके बाद इसमें देखना, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिए, मैं फिर से कह देता हूं, आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको पूरा व्याकरण आप नहीं भी पढ़े हो ना, आपको थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं, नहीं भी पढ़े हो, वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, उसके बाद होता है स्वर की संख्या 11 होता है। स्वर की संख्या प्यारे बच्चों पूछेगा आपसे कितना होता है, तो 11 होता है। उसके बाद दो गो जो होता है उसको कहते हैं अयोगवा। ठीक है, दुग होता है अंग और आ को, अंग और आह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अयोगवाह कहते हैं। उसके बाद 33 गो होता है, 33 यानी 35 गो, सॉरी 35 गो होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, 35 को क्या होता है प्यारे बच्चों? व्यंजन वर्ण होता है। ये थोड़ा सा समझना। स्वर की संख्या होता है 11। ठीक है, स्वर की संख्या कितना होता है? 11 होता है। और अंग आ की संख्या 2 होता है, जिसको अयोगवाह कहते हैं।
व्यंजन की संख्या 35 होते हैं। किसका होता है? व्यंजन की संख्या 35 होता है। उसके बाद चार गो जो होता है संयुक्त, संयुक्त वर्ण की संख्या होता है 4। ठीक है, संयुक्त। ये बात समझो पहले ध्यान से। स्वर की संख्या 11 होता है और अयोगवाह की संख्या 2 गो होता है। व्यंजन की संख्या कुल पूछा जाए तो 35। यही आपसे शुद्ध पूछा जाए तो शुद्ध होता है प्यारे बच्चों 33। 33 इसमें 2 गो हट के बन जाता है, 2 गो हट के बन जाता है उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, 2 गो हट के क्या बनेगा? उच्छिप्त। ठीक है, उच्छिप्त कहते हैं उसको। किसको? तो अरो, अरो, अडो। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? उच्छिप्त, उच्छिप्त वर्ण भी कहेंगे। ये बात आपको समझ में आया? 4 गो को संयुक्त कहते हैं। तो कौन क्या है वो सारा क्वेश्चन आपको आगे देंगे उसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा और समझ जाइए, थोड़ा सा और समझा देते हैं। तो देखिए, वर्ण होता है हिंदी में 2 प्रकार के बांटा जाता है। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला क्या होता है प्यारे बच्चों? स्वर। पहला जो होता है स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण होता है। और दूसरा जो होता है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या हमने कितना बताया? कुल संख्या अगर जो पूछेगा तो 11 ही बताना है। लेकिन लेकिन तुमसे अगर जो शुद्ध पूछेगा, शुद्ध स्वरों की संख्या, तो शुद्ध स्वरों की संख्या 10 होता है। ये बात याद रखना। व्यंजन की कुल संख्या पूछेगा तो 35 होगा। उसके बाद शुद्ध पूछेगा तो 33 होगा। शुद्ध पूछेगा तो 33 होगा। ये बात आपको समझ में आया है? यानी वर्ण की संख्या, ठीक है, वर्ण की संख्या कितना होता है? 2 प्रकार के भागों में बांटा गया। उसके बाद थोड़ा सा और समझ जाओ। एक चीज होता है जिससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो चीज समझना। जो भी मैं लिखूंगा उस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा, उससे सारा क्वेश्चन आपको लड़ेगा। बस ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं 2 तालिका बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको कुछ मैं दिखाता हूँ, यहाँ समझना, यहाँ से समझना। बस ये थ्योरी से बस 2 मिनट आपको लूंगा, उसके बाद फटाफट क्वेश्चन चलेगा। पहला नंबर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको समझाता हूँ। उच्चारण स्थान मतलब किसको कहाँ से बोला जाता है, किसको क्या बोला जाता है। इस चीज से बहुत ज्यादा आने के कम से कम 3 क्वेश्चन रहेगा। वर्णमाला से देगा तो उसमें से 3 क्वेश्चन आपको उच्चारण स्थान से पूछा जाएगा, ये मान लो फिक्स है। ठीक है, तो वही उच्चारण स्थान तुमको हम बताएंगे कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान बताएंगे किसका कहाँ से होता है, वो सारी चीज का समझना। देखना, ये था, इसको कहते हैं कवर्ग। ठीक है, कवर्ग। उसके बाद होता है चवर्ग। ठीक है, चवर्ग। चवर्ग में होता है, देखना, कवर्ग में होता है क, ख, ग। इसको चेंज कर दे, व्हाइट कर देते ना रे। क्या था? क, ख। व्हाइट से लिखेंगे तो ज्यादा दिखेगा ना। लिखते जैसे होगा क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, थोड़ा सा जो चीज के बता रहे हैं आप ध्यान से देखना। उसके बाद होता है च, छ, ज, झ। ठीक है, य। उसके बाद होता है ट, ठ, ड, ढ, न। यहाँ देखो दुग होता है, यहाँ भी जो रो होता है यहीं भी होता है। ठीक है, समझना बातों को थोड़ा सा। यहाँ जो होता है ना, ये हुआ अड़, समझना। उसके बाद जो होता है लास्ट में, इसको कहते हैं टवर्ग। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? टवर्ग। उसके बाद समझना, समझो, लास्ट में होता है तवर्ग। ठीक है, तवर्ग। उसके बाद होता है पवर्ग। उसके बाद क्या होता है जी? पवर्ग। समझना, टवर्ग में होता है त, ठ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। देखना किसको क्या उच्चारण स्थान क्या होता है,
वो चीज को मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, क्या नहीं होता है, समझना। क के उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान समझना। क के उच्चारण स्थान होता है कंठ से, ठीक है। क्या होता है फिर बच्चों, कंठ से। इसको होता है तालु से, ठीक है। इसको होता है मूर्धा से। इसको क्या होता है जी, मूर्धा से। उसके बाद इसको होता है दंत से, ठीक है। इसको होता है ओष्ठ से। इसको कहां से होता है, ओष्ठ से होता है, समझ में आया। अब समझना, इसको जब तक इसको बोलो पहला पाली बोलेंगे, नहीं पहला घर इसको, दूसरा घर इसको, कौन घर जी, तीसरा इसको, चौथा घर ना, इसको कौन घर बोलेंगे, चौथा घर बोलेंगे। ध्यान से आप देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ। इसको पांचवा घर। पहला घर के जो होता है अल्प प्राण बोलते, क्या बोलते हैं, पहला घर के अल्प प्राण बोलते, ठीक है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। दूसरा घर के बोलता है महाप्राण। इसको कलर चेंज कर देते, ठीक है। दूसरा घर के बोलता है महाप्राण। चलो, अल्प प्राण समझना, इसको मिटा देते हैं। पहला घर के बोलता है अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। दूसरा के महाप्राण, महाप्राण। इसी को भी अल्प प्राण बोलेंगे, अल्प प्राण, ठीक है, महाप्राण। इसको अल्प प्राण, समझना। उसके बाद देखो, इसको बोलता है अघोष, 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 ठीक है, सघोष, सघोष, ठीक है, सघोष। इस चीज को समझिए, जिसको आपको ये चीज अगर जो हो गया, उसके लिए वर्णमाला चैप्टर से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। समझो, पहला जो उच्चारण स्थान होता है क ख ग घ अंगो, ये सारी उच्चारण कंठ से भी बोला जाता है, ठीक है। ओ आ भी, ठीक है, ओ आ और हो भी, ये सारा चीज कहाँ से बोला जाएगा जी, कंठ से, ठीक है, कंठ से यहाँ से बोला जाता है। उसके बाद तालु से बोला जाता है च छ ज झ इ, ठीक है। इसको तालम स्व भी कहते हैं, ठीक है, यो भी बोला जाता है। उसके बाद मूर्धा से बोला जाता है ट ठ ड ढ न, यानी जो है ना मूर्धा से बोला जाता है, मुख से। ये जो होता है ना मूर्धा, यानी दांत के ऊपर वाले जो भाग होता है ना, वहां से बोला, देखिए बोलेगा ना, पट पट मारेगा वहां पे, बोले तो ट ठ, दांत के ऊपर वाला भाग के मारता है ना जी, पट पट, बोले तो ट ठ, पट पट मारता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मूर्धा। ये तोथो जो होता है ये दांत पर पटकता है, जी को दांत पर पटकता है, इसलिए कहां से बोला जाएगा जी, दंत से। अब पोफो को बिना आप होठ के इशारा से आप नहीं बोल सकते, जो भी बोलिए होठ में होठ सटेगा। बोले तो पो, फो, बो, भो, मो, मैंने जो भी शब्द बोला सब में होठ मेरा सटा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है जी, होठ यानी ओष्ठ से। ये बात समझ में। उसके बाद इसको होता है मूर्धांशो भी बोला जाता है, मूर्धा से मूर्धांशो, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं दंत सो। उसके बाद हर्षहु, दुर्गहु, जो कहाँ से बोला जाता है जी, ओठ से, ठीक है। ये सारी चीज देखो, जिसको याद है वो चीज आपको बन जाएगा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क के उच्चारण स्थान कहाँ से बोला जाता है, तो क्या बताना है, कंठ से। झ के उच्चारण स्थान पूछेगा तो कहाँ से बताना है, क्या बोलना जी, तालु से बोला जाता है। समझ में आए? यही आपसे पूछेगा। इसका ट्रिक क्या होता है भैया, तो देखना, इसका याद करने का आसान तरीका है, आसान ट्रिक है कि केटीएम दो, क्या ट्रिक, TRICK, इसका ट्रिक क्या होता है, केटीएम दो, के, ठीक है, क्या होता है जी, KTM दो। समझना कैसे हुआ कंठ, तीसरे तालु जितना भी छ छ हो वो सारी होता है। एम से होता है मूर्धन टो ठो डो डो नो, डी से होता है दंत तो थो दो धो नो,
ओ से होता है ओष्ठ, ठीक है, ओ से क्या होगा जी, ओष्ठ वाला वर्ण यानी प फ ब भ। यहाँ तक समझ में आया। अब ये भी समझना कि देखो पहला वाला जितना भी वर्ण है वो सबको बोला जाता है अल्प प्राण, ठीक है, यानी इसके उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकलता है, यानी ना के बराबर निकलता है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। बोल के चेक करो, जैसे क, हाथ लो, बोल के चेक करो, हवा नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला वर्ण को बोलते हैं महाप्राण। इसके उच्चारण में तुम्हारे मुख से बहुत ज्यादा हवा निकलेगा, तुम बोल के चेक करो, जैसे क्या बोलते हैं, खा, हाथ में लो, पूरा के पूरा हवा निकलता है ना जी, है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, महाप्राण, ठीक है। उसके बाद अघोष किसको कहते हैं वो समझो, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहता है अघोष, यानी कम लय खींचना पड़ता है अघोष। खा का देखिए कम, ग देखिए ज्यादा बोलना पड़ता है इसलिए सघोष। ये बात समझ में है? देखो पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अघोष का क्या कहलाता है जी, अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा, ये पहला तीसरा पांचवा यानी तीनों क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाएगा। दूसरा वाला जे भी वर्ण है सब महाप्राण कहलाएगा, जो भी साड़ा है सब क्या कहलाएगा, महाप्राण। अब एक बात और समझना, ये दोनों समझ में आया, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद पहला और दूसरा जो होता है अघोष होता है, बाकी बात दोनों जो होता है सघोष होता है, ठीक है। बाकी बात दोनों जो होता है तीनों क्या होता है, सघोष। गो बोलेंगे तो क्या होगा, सघोष, गो भी सघोष, अंगो भी सघोष, ये शब्द क्या कहलाता है, सघोष। और भी सारी वर्ण है और भी आगे मैं लिखूंगा, ठीक है, ये मत सोचना कि सर इतना ही, और भी होता है, और भी होता है, लिखेंगे। चलिए उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन पर, उसके बाद जिस जैसा क्वेश्चन आएगा उसी तरह आपको समझाएंगे। बस ये अगर जो पाई चार्ट आपको याद है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाना चाहिए। चलिए आ जाइए, एक नंबर देखिए क्वेश्चन पर आ गए हैं, उसमें व्यंजन समझना। व्यंजन की संख्या कितना होता है, 33 गो, ठीक है, 33 गो होता है। इसमें समझना 25 गो होता है, 25 गो को कहते हैं, 25 को कहते हैं स्पर्श, ठीक है, 25 को होता है स्पर्श व्यंजन, समझे। उसके बाद 4 गो जो होता है अंतस्थ, क्या होता है जी, अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है, 4 गो क्या होता है, अंतस्थ। उसके बाद 4 गो जो होता है उसमें होता है, क्या होता है, उसमें, उसमें व्यंजन, ठीक है। कितना हुआ जी, 25, 33 हुआ ना, 5 4 9 3 9 4 13 हुआ ना जी। उसके बाद 2 गो जो होता है, 35 बताए थे, 2 गो जो होता है अरो, अरो, अढो, इसको क्या कहते हैं, उच्छिप्त, उत उपक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये समझना, यहाँ बात समझ में आया। अब से पूछ रहा है उसमें व्यंजन 4 गो होता है, तो कौन कौन होता है, देखना। स्पर्श व्यंजन होता है, जितना भी स्पर्श होगा क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जो पांचों जो होता है, पांचों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठीक है, पांचों का लागेगा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इसकी संख्या 25 होती है। उसके बाद य, र, ल, वो, ये चारों कहलाता है अंतस्थ व्यंजन, क्या कहलाएगा जी, अंतस्थ व्यंजन, ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। उसके बाद 4 कुछ बचा है, कहाँ तक है, वो के बाद जो आता है, वो के बाद क्या होगा, तालम सो, मूर्धन सो, दान सो, हो, ठीक है। ये जो चारों होता है, ये चारों को कहते हैं उसमें व्यंजन, ये बात समझ में है। ये चारों को क्या कहते हैं जी, उसमें व्यंजन। तो अब देखिए यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनता है, फटाफट बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है। तो बताओ ऑप्शन में क्या दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है जी, ये भी दिख रहा है, नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, आपको क्या दिखा, ए फॉर एप्पल, यानी पहला ऑप्शन। बात समझ में आया। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। इतना समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा है, इसके लिए सॉरी। चलो ये मैराथन क्लास में इतना नहीं बताना था लेकिन मैंने बताया। चलिए अब उसके बाद देखिए अनुनासिक वर्गों की संख्या पूछता है। अनुनासिक वर्गों की संख्या प्यारे बच्चों कितना होता है, 5 होता है, ठीक है।
कौन कौन होगा? अंगो, ठीक है, यो, नो, ठीक है, नो, मो। यानी जो बताए थे ना वो उच्चारण स्थान, उसमें जो पांचवा वर्ण जो होता है वो पांचों कहाँ से बोला जाता है जी? अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या कितना होता है जी? 5। समझ में आया जी? इसका संख्या कितना होता है? 5। कितना होगा? C4 चेन्नई। कोई दिक्कत? चलना अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन चलेंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा और कोई मौज मस्ती नहीं है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? मैंने पहले ही बताया था, पहला दूसरा जो लाइन होता है क्या होता है जी? अघोष होता है। पहला दूसरा अघोष। सोचो, देखना, चो, छो, ये देखो, पहला हो गया, ये दूसरा होगा, तो ये क्या हो गया? अघोष। उसके बाद बाकी बात क्या होगा? ये सब सघोष, ठीक है? ये देखिए तीसरा है, तीसरा है ना जी, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A4 एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो का उच्चारण स्थान है, तो देखिए जो का कहाँ बताए थे? केटीएम दो, केटीएम दो, चो छो जो कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बी फॉर बिहार। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है? कि भोग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मैंने जस्ट बताया था, प फ ब भ म। ये सारा चीज कहाँ से बोला जाएगा जी? ओठ से, ठीक है? ओठ से, ओस्ट बोला जाता है, मैंने होठ लिखा है। उसके बाद बताना। चलिए अगला क्वेश्चन पर फास्ट चलेगा, ठीक है? मजा आएगा। निम्नलिखित में कौन महाप्राण है? मैंने बताया दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यानी सम संख्या जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? महाप्राण। तो सोचो दूसरा वर्ण में कौन कौन आता है जी? दूसरा वर्ण में ठो आएगा, तो होगा पहला वर्ण ये होगा तीसरा वर्ण ये भी होगा पहला वर्ण ये। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? A4 एप्पल। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? हाँ, हरा कर देने। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्चारण में वायु क्या प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन की कितनी भेद होते हैं? बताना व्यंजन की कितनी भेद होती है। मैंने बताया था, बताओ रे। बस बताया ना जी? है नहीं बोलता है? 4 को नहीं कौन बताए थे? अघोष सघोष भूल गया तू तभी। है क्या होगा? 3 गो 4 गो 1 गो 2 गो क्या होगा? 4 गो ना? आप लोग इसका जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा जी? 4 गो कि 2 गो? 2 गो होगा, ठीक है? 2 गो। चलिए फिर आगे बताते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है? निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में रखा गया है? ठीक है, देवनागरी लिपि में बताओ। हमारे हिंदी को प्यारी भाषा जो है ना हिंदी, उसको देवनागरी भाषा में रखा गया है, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी। डी फॉर दिल्ली। हिंदी देखो 2 प्रकार के लिखा जाता है, या तो इस प्रकार के या तो इस प्रकार के, ठीक है? लेकिन शुद्ध हिंदी की बात करें तो यही होता है। चलिए अब इसका जवाब दो। इसका जवाब दो, इसका क्या कहा है? क्या कहता है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ जी, क्या कहेंगे? संगम या बलयघात या अनुक्ता या संधि? बताओ, नो का राइट आंसर क्या होगा? बोलो जी। हाँ, बलयघात क्या कहा लगा? बलयघात। बी फोर बिहार। चलिए इसका आप जवाब दो। क्वेश्चन क्या कहता है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तब वह
क्या कहलाती है? बताओ। संयुक्त कहलाएगा या संपृक्त या युग्मक ध्वनि? बोलो 10 का राइट आंसर क्या होगा? है युग्मक नहीं, संयुक्त होगा। क्या होगा जी? संयुक्त। क्या होगा जी? संयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका आप ध्यान देना कि एक मात्रिक स्वर निम्नलिखित में से कौन है? अब एक मात्रिक स्वर समझो जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या बोलेंगे? एक मात्रिक स्वर। उसे क्या बोलेंगे? एक मात्रिक स्वर। देखो, स्वर के जो होता है मात्रा के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, ठीक है। पहला होता है दीर्घ स्वर, सॉरी, पहला होता है लघु स्वर। क्या होगा जी? लघु स्वर। लघु स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दीर्घ स्वर। समझ, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे लघु स्वर कहेंगे। जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? हर स्वर के ही लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे जी? लघु स्वर। चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए तो। फास्ट बता रहे, ठीक है, क्योंकि मैराथन क्लासेस में सोलो नहीं बता सकते। भ का उच्चारण स्थान क्या है? देखना, प फ ब कहाँ से बोला जाता है? होठ से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर अग्रवाल। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा और फास्ट चलते हैं। चलना, चौक का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो चौक कहाँ से होगा जी? तालु से। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप चुपचाप आप लोग बैठ के बस खाली देखते रहिए, आपको सारा आंसर मारते रहिए, ठीक है। अब पूरा फास्ट चलते हैं, ठीक है। वर्णों के उच्चारण के समूह को क्या कहते हैं जी? वर्णमाला। वर्णों के उच्चारण के समूह, मैंने क्या होता है समूह, जैसे बताया ना, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। चलो जी, इसका बताओ क्या होगा? हाँ, क्या कहता है? मुक्ताक्षर के अंतिम ध्वनि को क्या कहा होती है? बोलो क्या होती है? व्यंजन होगा, स्वर होगा, क्रिया होगा, या संयुक्त स्वर होगा? बोलो 15 का राइट आंसर क्या होगा जी? 15 का राइट आंसर क्या होगा? स्वर होगा, ठीक है। 15 का राइट आंसर क्या होगा जी? स्वर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ होता कौन कौन होता है? य, रो, लो, वो। ये चारों को अंतस्थ कहते हैं। ऑप्शन में बताओ कहाँ दिख रहा है जी? कहाँ दिख रहा है जी? लो, नंबर डी फॉर दिल्ली। ये तीनों क्या होगा? गलत। तीनों क्या होगा जी? गलत होगा। दिख रहा जी? चलो अब इसका बताना। इसका आप लोग क्या करिए, जवाब दीजिए। दो तो। निम्नलिखित में उच्चारण में, ठीक है, निम्नलिखित के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण की कितनी भेद होती है? बताओ कितने भेद होती है स्वर वर्ण की संख्या भेद? बोलो जी, 2, 3, 4, 5। बोलो 17 का आंसर क्या होगा? है 17 का आंसर क्या होगा? 3। कितना होता जी? 3। उच्चारण के आधार पर लगने वाले समय, उच्चारण के आधार पर कितना होता है? 3। पहले होता था 3, लेकिन अभी वर्तमान में होता है 2, ठीक है। पहले होता था कौन कौन? पुलुत लघु स्वर, ठीक है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद पुलुत स्वर। लेकिन अभी 2 ही दिया जाता है। लेकिन देखो किताब में दिया गया है, कितना दिया गया जी? 17 का बी, यानी 3 बता रहा है, ठीक है। चलना अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब पुलुत स्वर का हिंदी से हटा दिया गया है। अक्षो तारो गियो, ये देखो जो है इसमें क्या होगा? अक्षो तारो गियो होगा, जो यहाँ नहीं होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? गियो। यहाँ देखो गलत है, ठीक है, ये जो है गलत है। क्या होगा जी? जियो। ए तरीके, ओ तरीके, क्या होगा जी? देखिए क्या होगा जी? गियो, ठीक है। क्या होगा जी? गियो।
चलो ठीक है, अब दिखना। हाँ, इसको काट देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त होगा या उष्म होगा या अंतस्थ होगा या स्पर्श होगा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, संयुक्त भी नहीं, क्या होगा? अक्षो तारो गियो स्रो, उष्म होगा? ये नहीं होगा। उसमें क्या था? गर्म हवा। इसमें तो तालम समुर्दन से दंसो हो। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा जी? पकड़ता है नहीं, क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, ये नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर सी। साफ नहीं दिख रहा है ना? क्या होगा जी? सी फॉर चेन्नई। चलो इसका आप जवाब देना। क्या कहता है? त्रो अक्षो तारो गियो स्रो, कहाँ से बोला जाता है जी? संयुक्त कहलाता है। कहाँ से बोला जाएगा जी? संयुक्त से। चलो इसका आप देखना। क्या कहता है? लोक के उच्चारण यानी लोक कौन सा व्यंजन है? लोक कहाँ से बोला जाएगा? य, र, लो, वो। कहाँ से जी? लो से अंतस्थ, सी फोर चेन्नई। चलिए 21 नंबर का आप जवाब दीजिए कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? बताना। मुक्ताक्षर की या युग्मक की या बुद्धाक्षर की? बताओ किसका होगा? 21 के बताओ क्या होगा जी? हाँ, आंसर क्या होगा? नंबर। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कहता है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? देखो 2022 में पूछा गया। छ क्या? चो छो कहाँ से बोला जाएगा जी? तालु से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। चलो अब इसका बताओ, टो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहता है? टो का उच्चारण स्थान क्या है? ये देखो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। टो कहाँ से बोला जाएगा? टो 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 कहाँ से? डन से गलत। मूर्धास नहीं जी बोला जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी फॉर बिहार। ये नहीं होगा, नहीं ये, नहीं ये। ठीक है, ये अगर जो तो रहता तब होता तंत से। ठीक है, अब चलते हैं। समझना, धो का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो थो धो कहाँ से बोला जाएगा जी? दंत से। बी फोर, सी फोर चेन्नई। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या कहता है कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? प फ प फ कहाँ से बोला जाएगा जी? होठ से है। चलते, इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, चलना देखो। बरकी अ, बरकी ई, बरकी ऊ, ये जो होता है दीर्घ, इसके उच्चारण कितने मात्रा लगता है? दो मात्रा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ये नहीं होगा, नहीं ये। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं कि एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाता है। बोलो क्या कहला जाएगा जी? हाँ, क्या कहलाएगा? संयुक्त। जब दो ध्वनि एक व्यंजनों से हो जाता है क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि। चलो अगला उच्चारण जवाब दो। गो का उच्चारण स्थान क्या होगा? गो, क ख ग कहाँ से बोला जाएगा जी? कंठ से। ठीक है, इसका ट्रिक क्या बताए थे? केटीएम दो, ब्याह करेंगे तो कौन कर लेंगे? केटीएम। अंगों का उच्चारण स्थान क्या होता है जी? कंठ से ही होता है। और बताओ अंगो कौन सा प्राण है? बताओ तो। अंगो, हाँ, अल्प प्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताओ। ये वाला नौ। ठीक है, ये वाला नौ की भी बताना और ये वाला नौ की। ये जो कहलाएगा मूर्धा से, ये वाला जो कहलाएगा
दंत से। ठीक है, अब चले अगला क्वेश्चन पर। चलिए, अब देखो प्यार बच्चों, नया चैप्टर आ गया है, समझना। अब जो है उस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आपने बनाया होगा आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। और चलिए, नया चैप्टर आया है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है संज्ञा। दूसरा चैप्टर आ चुका है, इसका नाम है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा चैप्टर से चलते हैं। जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन लाए हैं, आप ध्यान से बैठे रहिएगा समझ में। पहले बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं जी? संज्ञा। ठीक है, उसे क्या कहते हैं जी? संज्ञा। संज्ञा के बताओ कितने भेद हैं? 5 की 6? बोलो ना, कौन कौन होगा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, हैं? जातिवाचक, और भाववाचक, दर्ववाचक, उसके बाद क्या होता है? समूहवाचक। टोटल कितना होगा जी? ठीक है, उसके बाद कहता है, समझो व्यक्तिवाचक का अर्थ क्या होता है? जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जातिवाचक किसे कहते हैं? कोई खास व्यक्ति के नहीं, जो इस बारे में बोले। जैसे मैंने बोला सीता, सीता का नाम नहीं प्रॉपर लेकर उसकी पूरी जाति का बोध करा देंगे। सीता कौन जाति के जी? स्त्री जाति है, पूरा स्त्री जाति का बोध करा दिया। जिससे बोल दे सीता क्या है? लड़की है, लड़की बोल दी तो क्या हो गया? पूरा जाति का ही बोध करवा दी। अब भाववाचक, भाववाचक उसे कहते हैं जिसे ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। समझ में? जिसे बोलो कौन? बताओ। क्रोध, क्रोध को देखता है? नहीं। क्या किसी पर गुस्सा करता है तो बताता है कि हम तेरे पर 5 किलो गुस्सा कर रहे हैं, 10 किलो नाप सकते हैं? गुस्सा करना तो नाप सकते, ना ही तोल सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। प्रेम, किसी से हम प्रेम करते तो क्या बताते हैं कि ए फलनी, तोरा से हम 10 किलो प्रेम करे नहीं हो, कभी बोल सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं, किसी का कोई भी पता नहीं है। समझ में आया? उसके बाद दर्भ का किसे कहते हैं? जिसे नापा या तोला जाता है उसे क्या कहेंगे? दर्भ। समूह, समूह का अर्थ होता है झुंड। ठीक है, जिसे बताओ विद्यालय, विद्यालय क्या हुआ? समूह। विद्यालय क्या अकेले चलता है? जब पूरा गांव के बच्चे आता है पढ़ने के लिए तभी ना चलेगा जी। क्लासरूम अभी ज्यादा फेमस चलता है 10 रुपये मीटिंग है, और 4 को 5 को बैठ जाएंगे उनसे चारों तरफ घेर के, जरा हाँ जीविका दीदी कहता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देखो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भाववाचक कौन है? यानी भाव प्रकट करना है। राधा से सोया नहीं जाता, यही तो हुआ जी। राधा से सोया नहीं जाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, चलते थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप लोग वीडियो में बढ़िया से अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। संज्ञा चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा बताओ? ये देखो 2024 में पूछा गया है। बताओ गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? बोलो ना। हाँ? गिरोह, गिरोह जो होता है समूह में रहता है, क्या रहता है जी? समूह सब। चलो इसका बताना। फास्ट दोस्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक क्या मतलब? किसी खास। बताओ दीपावली, घर, मित्रता, बहन। बोलो क्या होगा? मित्रता नहीं होगा। बोलो इसका क्या होगा? 3 क्या? डी क्या होगा? दीपा, दिवाली है। चलिए, ये देखिए आपको परिभाषा ही पूछ दिया है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? बोलो ना जी। संज्ञा। ये आपको परिभाषा ही पूछ दिया है। कब पूछा है? नहीं पता, होगा 2024 में पूछ ले। चलिए अगला समझो। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे? हैं? व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति एक ही प्रकार ना हुआ जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी फोर, अच्छा सॉरी, ए फोर एप्पल।
कि तेरे मेरे होठों के गीत में तबा। ये क्वेश्चन पर चलिए, गिरो, ये फिर रिपीट हो गया ना जी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए इसका जवाब दीजिए। अक्टूबर शब्द कौन सा है? अक्टूबर देखिए खास नाम है, हैं? क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। डी फॉर दिल्ली। अगला बताना। ओहो, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा? सिपाही विद्रोह। सिपाही बताओ कौन सी है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक? हाँ, कि समूहवाचक हुआ? सिपाही बताओ समूह में रहता है या व्यक्ति में रहता है? हाँ? लेकिन सिपाही की बोला है? विद्रोह। एक कोई खास है? सिपाही विद्रोह हुआ था कहाँ? बरसक, चौड़ा चौड़ी कंड नहीं, वो देखिए ना यहाँ सीतामढ़ी तरफ हुआ था। सॉरी छोड़ो उसका बात हटाओ। सिपाही विद्रोह क्या होगा? व्यक्तिवाचक कोई खास नाम है। कहने गया रे। चलिए पानी बताओ कौन सा है? पानी क्या है? दर्भ है, क्या होगा? बी फॉर बिहार। चलो इसका जवाब दो। क्या कहता है? निम्नलिखित में से भाववाचक कौन है? भाव भाव। बुढ़ापा बताओ, क्या बुढ़ापा को कोई देखता है? नहीं। बूढ़ा व्यक्ति को देखते हो, बुढ़ापा को नहीं देखते हो। समझ में आया? इस चीज को समझना। बाकी बात सबको देखता है। पहाड़ को सब देखा है, नदी को सब देखा है, राम को हम नहीं देखे हैं। देखा जी? हम नहीं देखे हैं, फोटो देखे हैं, लेकिन नाम को नहीं देखे हैं। तूफान, तूफान कौन सा शब्द है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, दर्ववाचक? बताओ समूहवाचक। तूफान क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक? बोलो ना। तूफान ऑप्शन बता रहा है। क्या नंबर? सी नंबर। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ते हैं, ठीक है? जो भी है कमेंट में देना। सुरेश ये बताओ, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। ये नहीं बताएगा ना भाई तो तुम कुछ नहीं जानते हो। मैंने पहले बता दिया, किसी खास नाम होना चाहिए। सभा बताओ, ये भी है इसका जवाब, तुम ही लोग दो। सभा क्या होगा जी? समूहवाचक। उसके बाद इसका जवाब दो। कल क्या है? कलम। कलम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? बोलो न रे। कलम क्या होता है? जातिवाचक होता है। कलम कभी व्यक्तिवाचक नहीं होगा। कलम बहुत प्रकार का होता है। ठीक है? मित्र बताओ, मित्र जाति होगा? क्या पूछो? मित्र का भाववाचक। भाववाचक क्या होगा? मित्रता। मित्र का भाववाचक मित्रता। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक क्या होगा जी? भाव भाव भाव। लड़की नहीं होगा, बहन नहीं होगा, घड़ी, सर्दी। देखो तो साफ दिख रहा है ना? चलिए इसका जवाब दो। मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा शब्द क्या कहला है जी? सभा शब्द जो आ गया है, सभा शब्द। सभा कहाँ होता है जी? समूह। बी फोर बिहार। चलो इसका जवाब देना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक है? भाववाचक क्या होगा जी? भाव भाव भाव। गरीबी, गरीब हुआ संज्ञा, लेकिन गरीबी भाववाचक। नहीं सुना है? वो बड़ी कॉमेडी वायरल है, मैंने गरीबी देखी है। हाँ? नहीं सुना है? मैंने गरीबी देखी है। चलो। गंगा पवित्र है, इस वाक्य में गंगा क्या होगा? गंगा नाम है। हैं? क्या होगा जी? ठीक है? बताओ इसका क्या होगा? 20 का क्या कहता है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दे। द्रव्य क्या होता है? तेल देखो होता है द्रव्य। है? गुच्छा होगा नहीं, सार नहीं। गुच्छा क्या होता है? समूहवाचक है।
कक्षा भी क्या होगा जी? समूहवाचक। शहर भी क्या होगा? कहा कि समूह में शहर होता, शहर अकेला बसता नहीं है। क्या कहता है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तुमको 3 गो जातिवाचक दिया गया है। गाय तो परस्पर जाति है, गाय में बहुत प्रकार होता है ना जी। नदी भी बहुत है, जितना भी नदी ना हो। शहर भी है, लेकिन विवेकानंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये गलत। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का भेद है? हैं? संज्ञा का भेद है, बताओ। संबंधवाचक क्या होगा? बी नंबर। व्यक्तिवाचक। ठीक है, बाकी बात तीनों सर्वनाम का है, विशेषण का है। इन्हीं जय चंदों के कारण देश क्या है? पराधीन हुआ है। इस वाक्य में जय चंदो कौन कहलाता है, बताओ। जयचंदो जो बोला है जातिवाचक, समझ में? देश देश तुरई के की कहा जाता है? जयचंद। समझ में? इसका राइट आंसर क्या होगा? कि भाववाचक हो? उससे पहले बता तो। हाँ? तो भाव होगा कि जाति होगा? कितना नंबर क्वेश्चन है? 23 नंबर ना? क्या होगा? चलो ठीक जवाब दिया। जयचंद बोलता तब एक होता। जयचंद बोला। आजकल क्या है? भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इसके वाक्य में पहनावे क्या होगा, बताओ। पहनावे भाववाचक हुआ, या जातिवाचक, या समूहवाचक, या दर्ववाचक, या व्यक्तिवाचक? पहनावा भाव होगा, क्या हो बोलो रे? बोलो जी। पहनावा का ओढ़ावा, लिखावा। ठीक है, सब क्या कहलाएगा? भाववाचक कहलाएगा। C4 चेन्नई। साफ दिख रहा है जी? देखो तो, ट्राई करो। अगला क्वेश्चन देखना। बुढ़ापे में इंसान, क्वेश्चन है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे क्या होता है जी? भाववाचक। भाववाचक। ये बात लेकिन सही है। दिव्या। ठीक है, दिव्या शब्द का बहुवचन। अब देखो वचन में आ गए। अब क्या आ गया प्रिपेयर बच्चों? वचन चैप्टर में वचन देखना। वचन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वचन भी ध्यान से देखना। देखो वचन किसे कहते हैं? ठीक है, जो एक या अनेक होने का बोध दिलाता है उसे क्या कहेंगे? वचन। वचन जो होता है दो प्रकार से बांटा गया है। पहला हिंदी में दो प्रकार, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार। लेकिन हिंदी में 2 प्रकार। पहला होता है एक वचन, दूसरा द्विवचन। ए गधा, बहुवचन होता है। एक वचन, बहुवचन। हिंदी में 2 प्रकार के होता है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में द्विवचन होता है। ठीक है, बताओ क्या पूछ रहे? डिब्बिया। डिब्बिया का बहुवचन क्या होगा? डिब्बिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। वचन से जो भी क्वेश्चन आएगा बस ध्यान से देखिएगा, आपको वचन का सारा क्वेश्चन इससे लगेगा। ठीक है, लड़का शब्द का बहुवचन क्या होगा? लड़कों या लड़के? बताओ ना। लड़के भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़कपन भी। इनमें से कौन होगा बोलो? दो के क्या होगा वचन में? क्या होगा जी? लड़कों क्या होगा? लड़कों, लड़कपन, लड़कान, ये सब नहीं होगा ना। दो का देखो, जब भी इसको एक और चीज ध्यान रखना। लेकिन अगर शुद्ध माना जाए तो देखो इसका होगा लड़के। ठीक है, नहीं, लड़का के लड़के। अब समझो, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदी शब्द के नदियां, ये होगा, ये होगा, बिंदु लगेगा। ठीक है, चलो टाइम बताओ कितना हुआ? हम्म, चलिए
होश, होश शब्द प्रयोग बता कौन कैसा होता है, एक वचन या बहुवचन में? होश होठ बताओ, एक वचन में प्रयोग किया जाएगा या बहुवचन में? बोलो जी। होश कब प्रयोग किया जाएगा? होश हमेशा एक वचन में होता है। चल इसका जवाब सामग्री, सामग्री के बहुवचन क्या होगा? सामग्री या क्या होगा? बी फॉर बिहार, करने भाग गया जी। बी फॉर बिहार, क्या होगा? बी फॉर बिहार। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए। देखिए महामैराथन है इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं दोस्त, आप चुपचाप वीडियो को देखते रहिए, आपको टू करने की जरूरत नहीं है। शब्द से उसके एक या अनेक होने का बोध को क्या कहते हैं? बताओ, उससे क्या कहेंगे जी? वचन। जो शब्द को एक या अनेक पहचान करवाता है उसे वचन कहते हैं। अब बताओ वचन के कितने भेद होते हैं? मैंने जस्ट पहले बताया था, कितने जी? दो भेद होते हैं, एक वचन द्विवचन नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है? बोलो न रे। बहुवचन, लड़का चोर चोरो या चौड़ा, घर नहीं होगा, लड़का नहीं होगा, चोर होगा। समझ जाना बस, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हाँ रिपीट हो गया ना? अच्छा चल लिंग आ गया ना, वचन खत्म हो गया, रिपीट नहीं हुआ यहाँ से। चलिए अब देखिए वो चैप्टर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर क्या आ गया? लिंग, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है जी? लिंग। लिंग से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, उसका मन हुआ तो दिया, मन हुआ तो देखो। लिंग किसे कहते हैं? जिससे स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहेंगे। लिंग देखो हिंदी में कितने प्रकार होता है? बोलो न रे। दो प्रकार, पहला नंबर पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। देखो तो ये साफ दिख रहा है नीचे उसमें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चलना, अब पूछ रहा है प्रवेश कौन सा लिंग है? अब थोड़ा सा और समझना, जो जो स्त्री जाति का बोध करवाता हो उस स्त्री, जिसे सीता कुछ हुआ जी, गाय कुछ हुआ, समझना रहा, बकरी क्या हुआ, कुत्ती, घोड़ी, समझना। उसके बाद पुल्लिंग में जाओ, घोड़ा, लड़का है, राम श्याम, जो भी चीज होता है। अब पूछ रहा है प्रवेश, प्रवेश एक नाम भी है ना, है जी, प्रवेश नाम है, तो बताओ स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग? प्रवेश द्वार भी हो सकता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? है प्रवेश कौन सा होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? प्रवेश क्या होगा? पुल्लिंग। प्रवेश नाम भी तो है ना, वो भी तो है ना। भाग्यवान, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है बताओ? भाग्यवती या भगवानी या भागवान, भाग्यवान क्या होगा? भाग्यवती। डी फोर दिल्ली, क्या होगा जी? डी फोर दिल्ली। अब चलना इसका जवाब देना, टोटल व्याकरण ए टू जेड व्याकरण क्वेश्चन है ना ये, बस इतना आप देख लो, आज होना आपको निश्चित है। चलो क्या कहता है, दाता शब्द का क्या होगा जी? दात्री, बी फोर बिहार। चलो इसका जवाब दो, नियम शब्द क्या है? नियम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नियम क्या होगा जी? पुल्लिंग। ए फोर एप्पल। देखो 2024 का क्वेश्चन है। ओहो, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? बोलो न रे। हाँ? रोटी क्या होता है? रोटी बनाई जाती है, बनाया जाता है? हाँ? बनाई जाती है, क्या है?
प्रशिक्षण शब्द क्या बताओ, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, बोलो ना। प्रशिक्षण, बोलो क्या होगा, पुल्लिंग। ए फॉर एप्पल। अब चलना अगला क्वेश्चन देखना, भूख। भूख बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, साथ के बताओ तो। भूख स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। भूख लग गई है, भूख लग गया, भूख लग गई, तो क्या होगा, बी फोर, बिहार। बी फोर, ए यार नहीं चलता जी, हट, भागे जैसे। श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग पूछ रहा था, श्रीमान का क्या होगा, श्रीमती। बी फोर, सी फोर चेन्नई, सी फोर, ठीक है। चलना अगला क्वेश्चन बताओ, इसका जवाब दो। क्या पूछता है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, सूर्या, क्या होगा जी, ठीक है, होता ना जी, कि सूर्या नहीं होगा, बोलो तो। नौका, क्या होगा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, सूर्या। जैसे कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा, है। एगो हमारा गांव में था, लड़का आया था पढ़े ले, 10वीं का था, तो उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो हमको बोला कृष्णा। क्या बोला, कृष्णा। ऐसे बुझो, तो सब कुछ में यही नाम है था, हाँ कृष्णा। तब उसको समझाया, कृष्णा जो तुम्हारा नाम है गलत है। कल क्या है, कल ये गलत है, कृष्णा लड़की का नाम होता है, लड़का के। तब उसको हर एक जगह दिखाए, तब इसका राइट आंसर क्या होगा, क्रिस, ठीक है। क्रिस हुआ पुल्लिंग, कृष्णा हुआ स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग होगा, ये होगा पुल्लिंग, समझ में। कृष्ण हुआ पुल्लिंग, कृष्णा हुआ स्त्रीलिंग। ये कृष्णा जो होता है ना, राधा, राधा को भी कहा जाता है कृष्णा। वही उसको बोलता, उसको समझाए, बोले नाम चेंज कर लिए, वरना बिया हो तो ना, तो तोहर मौगी का तो ढकलो ले दुल्हा छो, माँ बाप नाम नहीं बढ़िया से रखल का। प्रभाव बता, प्रभाव क्या होगा, है। प्रभाव आ गई है, प्रभाव पड़ गया, पड़ गई, पड़ गया ना, नहीं कहता उसका प्रभाव, संगत का प्रभाव होता है। बोलो भाग्यवान का क्या होगा, इसलिए तब जस्ट क्वेश्चन रिपीट है ना, इसका बताओ। क्या कहते हैं, आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है, आज्ञा, आज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होगा, बोलो। 12 का राइट आंसर क्या होगा जी, आज्ञा, आज्ञा दी गई, दी जाती है, नहीं होगा, सी, डी फोर दिल्ली, हाँ। आटा बताओ, आटा, आटा गीली है गीला है, हैं? आटा गीली है गीला है, आटा पिसाता है पिसाती है, हाँ बी फोर यार। बोलो सुख शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, है, बोलो ना रे, सुख, हाँ ना, सुख मिल गया मुझे। नारी शब्द क्या हुई, तो पहले नंबर ऑटोमेटिक है, तो ये आप लोग कमेंट में जवाब दो, ठीक है। चलो इसका आप जवाब दो, बाघ शब्द स्त्रीलिंग क्या होगा, बोलो। बाघ का बाघी, या बाघिन, या बाघुन, या बाघनी, बोलो जी। 16 का राइट आंसर क्या होगा जी, है, बाघिन, धो गलत होगा, यहाँ होगा घुआ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। चलो इसका जवाब दो जी, तन्या, तन्या नाम है ना,
इसका स्पेलिंग पूछ रहा, क्या होगा? तनाया या तन्यू या तन्निया या तन्नी? बोलो जी। 17 का क्या होगा जी? हाँ, C4 चन्नी। बोलो जी, एक पूछते हैं, जवाब देना। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बोलो, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? हाँ, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। ठीक है, चलिए इसका आप जवाब दो। क्वेश्चन क्या कहता है? उपकार। उपकार कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? उपकार किया जाता है। हाँ? उपकार किया जाता है, बोलते रहे। उपकार, उपकार किया जाता है। लेखक शब्द क्या स्त्रीलिंग पूछ रहा है? लेखक का, लेखिका, ये क्वेश्चन पूछेगा अब की बार। क्या होगा जी? लेखिका कहने गया लास्ट में। बोलो, गायक के, गायिका, नायक के। ठीक है, अब इसका जवाब देना 20 का। हाँ? अव्वल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अव्वल, अबला, अव्वल के नहीं कहता है। मुझे अबला नारी समझ के, मतलब, है ना जी? B4 बिहार। चलिए इसका जवाब दीजिए। छात्र, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन दिया था, देखो 2021 में है ना, पूछो हुआ मैंने जस्ट क्वेश्चन दिया था। क्या होगा? D4 दिल्ली। ठीक है, चलो इसका आप जवाब दो। वही है ना? इसका जवाब दो। क्या कहता है? महाशय के स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशया या महासिनी या महाशयाई? क्या होगा बोलो? कैसे होगा महासिनी? महाशय, सही करो लिंग। क्या होगा जी? छात्रा की होता है, छात्र के की होता है। हाँ, तो सिर्फ महाशय के होता ना जी। ऐसे में नहीं बोलना मैडम जी। हाँ, ठीक है। अकाल, अकाल पड़ गया या अकाल पड़ गई? अकाल पड़ गया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, ये था तुम्हारा आज का मैराथन क्लास का क्वेश्चन। ठीक है, तो और बाकी बात नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज तक ले, यहाँ तक, यहीं तक ले। और आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे अंतिम प्रहार के बैच में आप लोग जुड़े रहिए। आपको मैट्रिक में व्याकरण में 50 में 50 दिलाने की गारंटी हम लेते हैं। बस अब बने रहिए, आपको पूरा क्वेश्चन रिवीजन भी रहेगा, करवा देंगे। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो वो भी अच्छी बात है। इस वीडियो को आप देख लीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। हमें भी आप लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।